एट क्लास। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? भारत एक खोज पुस्तक पढ़ रहे हो ना। पाठ क्या है? 5। पाठ 5 में हमने पृष्ठ नंबर 88 पर हम पहुंच गए। हमने 10-10 मिनट का काम किया है, तो आप इसे ध्यान से सुनते रहेंगे। इसमें से भी पेपर में आएगा। अभी जो आपके फ्री टेस्ट होंगे उसमें भी भारत एक खोज पुस्तक में से प्रश्न आएगा या गद्यांश आ सकता है, तो इसको ऐसे मत समझना कि इसमें से कुछ नहीं आएगा। अभी पहले जो टेस्ट हुए थे रिवीजन टेस्ट, उसमें भी दिया था। तो अब जो और दिसंबर में टेस्ट होने वाले हैं उसमें भी ये बुक आएगी। तो पाठ 5 आप आज निकालेंगे पेज नंबर 88। नई समस्याएं। पेंसिल हाथ में रखो, पेज निकाल लो 88। उसका लास्ट पॉइंट है रणजीत सिंह और जय सिंह। आतंक के इस दौर में जनता लोग सामान्यतः त्रस्त और त्रस्त थे। त्रस्त दुखी, त्रस्त हारे हुए। पर अनेक व्यक्ति अवश्य ऐसे रहे होंगे जो उस समय सक्रिय नई शक्तियों को समझना चाहते होंगे, लेकिन घटनाओं की बाढ़ ने उन्हें दबा दिया और उनका कोई प्रभाव न पड़ सका। ऐसे व्यक्तियों में जिनमें जिज्ञासा का अर्थ लिखो जानने की इच्छा, महाराजा रणजीत सिंह थे। कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह, जिनमें जानने की इच्छा थी। वे जाट सिख थे। प्रश्न दूसरा क्या बना? वे कौन थे? जाट सिख, जिन्होंने पंजाब में अपना साम्राज्य कायम किया था। कहाँ पर साम्राज्य बनाया था? पंजाब में। देखो अभी इतने से पढ़ने में 3 प्रश्न बन चुके हैं। बाद में यह साम्राज्य कश्मीर सरहदी सूबे तक फैल गया। अपनी कमजोरियों के बावजूद वह एक अद्भुत शक्ति वाला व्यक्ति था। कौन? रणजीत सिंह। रणजीत सिंह की विशेषता क्या थी? अद्भुत शक्ति थी। फिर प्रश्न बनाए, वह अत्यंत मानवीय था। उसने एक राज्य और शक्तिशाली सेना का निर्माण किया। फिर भी वह खून खराबा पसंद नहीं करता था। जब इंग्लैंड में छोटे मोटे चोर उचक्कों की भी मौत की सजा भोगनी पड़ती थी, उसने मौत की सजा बंद कर दी, चाहे जुर्म कितना भी बड़ा हो। जुर्म, अपराध। युद्ध के सिवाय उसने कभी किसी की जान नहीं ली। गरचे उसकी जान लेने की कोशिश एक आध बार करते थे। उसका शासन निर्दयता और दमन से मुक्त था। किसका? रणजीत सिंह का। देखो इस पद्यांश में रणजीत सिंह के बारे में बताया कि वे खून खराबा नहीं करते थे, वे मानवीय दया से भरे हुए थे, वे केवल चोर उचक्के ही उनको सजा भोगनी पड़ती थी, वे किसी की जान नहीं लेते थे। एक दूसरा कुछ और ढंग का भारतीय राजनेता राजपूतों में जयपुर का सवाई जय सिंह था। जय सिंह कहाँ का था? जयपुर का। और रणजीत सिंह कहाँ का था? पंजाब का। उसका समय कुछ और पहले का था। उसकी मृत्यु 1743 में हुई थी। किसकी? जयचंद की मृत्यु 1743 में। वह औरंगजेब की मृत्यु के बाद होने वाली उथल पुथल के समय हुआ था। वह इतना चतुर और अवसरवादी था कि एक के बाद एक लगने वाले धक्कों और परिवर्तनों के बावजूद बचा रहा। कौन? जय सिंह। वह बहादुर योद्धा, कुशल राजनीतिज्ञ था। इससे बढ़कर वह गणितज्ञ, खगोल विज्ञानी, नगर निर्माण करने वाला। उसकी इतिहास के अध्ययन में भी रुचि थी। ये किसकी विशेषताएं आई? जय सिंह की। यहाँ देखो पहले आई थी रणजीत सिंह की, अब जय सिंह की। जय सिंह ने जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस, मथुरा में बड़ी बड़ी वेधशालाएं बनाई। उसने जयपुर नगर बसाया। किसने? जयपुर नगर किसने बसाया? जय सिंह ने। फिर एक प्रश्न बना है, जयपुर नगर किसने बनाया? जय सिंह ने। उसने उस समय के कई बड़े यूरोपीय नगरों के नक्शे इकट्ठे किए, नक्शा खुद बनाया। इन पुराने यूरोपीय नगरों के कई नक्शे जयपुर के अजायब घर में सुरक्षित हैं। लगातार युद्धों और
दरबारी षड्यंत्रों के बीच अक्सर खुद उलझे रहने पर जयसिंह ने बहुत काम किया। जयसिंह की मृत्यु के 4 वर्ष पहले नादिर शाह ने आक्रमण किया। भारतीय इतिहास के सबसे अधिक, अगला पेज निकाल लो। अंधकारमय युग में उथल पुथल, युद्ध, उपद्रव से माहौल भरा था। माहौल, वातावरण। राजपुताना की ठेठ सामंती वातावरण में जयसिंह ने वैज्ञानिक की तरह काम किया। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। अब हमने किसके बारे में पढ़ा? आज रणजीत सिंह और जयसिंह के बारे में। अब है भारत की पृष्ठभूमि, इंग्लैंड के 2 रूप। ये अंतिम इसका भाग है, फिर पार्ट 5 पूरा हो जाएगा। अपने आरंभिक दिनों में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य काम था भारतीय माल यूरोप में व्यापार करना। ईस्ट इंडिया कंपनी किसकी थी? अंग्रेजों की। कंपनी को इससे बहुत लाभ हुआ। भारतीय कारीगर, शिल्पियों की कारीगरी इस स्तर की थी कि वे इंग्लैंड से उत्पाद के तकनीकों की बड़ी सफलता से मुकाबला कर सकते थे। जब इंग्लैंड में मशीनों का युग हुआ, उस समय भारतीय वस्तुएं अधिक मात्रा में थी और भारी चुंगी लगाकर कुछ चीजों का तो आना बंद कर दिया। बात स्पष्ट है, भारत का अर्थतंत्र चाहे जितना विकसित रहा, बहुत दिनों तक देशों के माल से मुकाबला नहीं कर सकता था। औद्योगिकरण हो चुका था। आवश्यक हो गया कि वे अपने यहाँ कल कारखाने लगाए या विदेशी आर्थिक घुसपैठ के सामने समर्पण कर दे। ये अंग्रेजों के रूप बताए, जिसका परिणाम होता राजनीतिक हस्तक्षेप। विदेशी राजनीतिक हुकूमत ने पहले आकर बड़ी तेजी से अर्थतंत्र को नष्ट किया। हुकूमत, शासन भारत ने खड़ा किया था, जिसका जगह कोई निश्चित रचनात्मक चीज सामने नहीं आई। ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वशक्तिमान थी। व्यापारियों की कंपनी होने के कारण धन कमाने पर तुली थी। ठीक उस समय तेजी से अपार धन कमा रही थी। एडम स्मिथ ने 1776 में वेल्थ ऑफ नेशंस में लिखा। वेल्थ ऑफ नेशंस बुक का नाम है। एकमात्र व्यापारियों की कंपनी की सरकार किसी भी देश के लिए सबसे बुरी सरकार है। इसके लिए अंग्रेजों के लिए लिखा। इंग्लैंड का भारत में आगमन हुआ तब 1600 में रानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को परवाना किया। उस समय शेक्सपियर जीवित था और लिख रहा था। 1606 में मिल्टन का जन्म हुआ। अब यहाँ भी प्रश्न बना है, मिल्टन का जन्म कब हुआ? 1608 में। उसके बाद हैपलैंड और कॉमनवेल्थ सामने आए। राजनीतिक क्रांति हुई। 1660 में इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी की स्थापना हुई। अब यहाँ भी प्रश्न बना है, इंग्लैंड में रॉयल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1660 में। जिसने विज्ञान की प्रगति में हिस्सा लिया। 100 साल बाद कपड़ा बुनने की तेज दर्की का आविष्कार हुआ। दर्की एक तरह की मशीन। इसके बाद तेजी से एक एक करके काटने की कला, इंजन, मशीन के करगे बने। इन 2 में से भारत कौन सा इंग्लैंड आया? शेक्सपियर, मिल्टन वाला शालीन बातें, लेखन, बहादुरी के कारनामे, राजनीतिक क्रांति, स्वाधीनता के लिए संघर्ष, विज्ञान और तकनीक में प्रगति करने वाला इंग्लैंड या बर्बर दंड संहिता और बुरा व्यवहार करने वाला इंग्लैंड जो सामंतवाद, प्रतिक्रियावाद से घिरा था। यहाँ इंग्लैंड की कितनी बुराइयां बताई कि कैसा इंग्लैंड था। ये इंग्लैंड एक दूसरे को प्रभावित करते हुए साथ साथ चल रहे थे। इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता था। फिर भी यह हो जाता है कि इंग्लैंड गलत भारत के संपर्क में आकर उसे बढ़ावा दे। संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वतंत्र होने का समय वही था जो भारत के स्वतंत्रता होने का समय है। यह सच है, अमेरिकियों में बहुत से गुण हैं, बहुत सी कमजोरियां। किसमें गुण बताए? अमेरिकियों में गुण भी हैं, कमजोरियां भी हैं। सच है, शुरुआत के लिए बिल्कुल अनछुआ
जबकि हम प्राचीन स्मृतियों और परंपराओं में जकड़े हुए थे। फिर भी इस बात की कल्पना करना कठिन है कि यदि इंग्लैंड ब्रिटेन ने भारत में भारी बोझ नहीं उठाया होता और लंबे समय तक हमें स्वराज्य करने की कठिन कला नहीं सिखाई होती, जिससे हम इतने अनजान थे, अनजान जिसका पता न हो, तो भारत ने केवल अधिक स्वतंत्र और समृद्ध होता। विज्ञान और कला के क्षेत्र में और उन सभी बातों में जो जीवन को जीने योग्य बनाती है, उसने कहीं अधिक प्रगति की होती। किसने? भारत ने और इंग्लैंड ने। यहाँ भारत की आर्थिक पृष्ठभूमि का बारे में बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव था, जो भारत पर अपना राज्य स्थापन करती थी और व्यापार करती थी और यहाँ का सामान यूरोप में बेचती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में तो आपने एसएस में भी पढ़ा होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या काम था। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ 5 तक था। आज पेज नंबर 91 तक पाठ 8 आज पूरा हो गया। तो बच्चों, इस पाठ को एक बार आप खुद जरूर पढ़ेंगे। जब हम खुद पढ़ते हैं तो हमें ज्यादा रहता है। और हमेशा बेटा, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि हमेशा जब भी आप हिंदी याद करते हो या पढ़ते हो बुक में से, तो हमेशा मन में धीरे धीरे बोल के पढ़ा करो। ऐसे देख देख के मत पढ़ा करो, ऐसे मत पढ़ा करो। हिंदी हमेशा आपके लिप्स हिलने चाहिए। जब भी हिंदी आप पढ़ेंगे या याद करेंगे तो लिप्स वर्ड्स आपके मुंह से निकलने चाहिए, क्योंकि मात्राएं इसीलिए गलत होती है देख देख के। जब हम बोल का करते हैं, जब हमारे स्वर का उतार चढ़ाव, जब हम छोटी मात्रा में हमारा वॉल्यूम नीचे चला जाता है और बड़ी मात्रा में ऊपर, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। जब हम बोलकर हिंदी याद करते हैं तो हमारी मात्राओं की अशुद्धि कम होती है, क्योंकि उच्चारण से हमारी मात्राओं का हमें ज्ञान हो जाता है। कई बार कोई शब्द हम उच्चारण करके देखें, जब हम बड़े की मात्रा करते हैं तो हमारा उच्चारण का स्वर ऊपर जाएगा, और यदि छोटी मात्रा होती है तो हमारा स्वर नीचे गिर जाता है। तो प्यारे बच्चों, हिंदी को हमेशा बोल बोल कर याद किया करो। इतनी जोर के भी नहीं कि पास वाले को बुरा लगे। मन में धीरे धीरे बोलकर याद किया करो। जब आप लिखते हो प्रश्न उत्तर, तब भी धीरे धीरे बोल बोल कर लिखा करो। तो बेटा, अपनी पढ़ाई का आपने खुद ध्यान रखना है और अपने माता पिता को तंग नहीं करना, और हमारा काम साथ साथ करना है। आप सबका धन्यवाद।